हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस पाइथन की सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लूप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लूप्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। तो किसी भी कोड को आपको अगर मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो उस केस में हम लोग लूप्स का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आपको अपना नाम जो है 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ओके, तो हम आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट में, मतलब प्रिंट फंक्शन में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रिंट लगाया, फर्स्ट टाइम नाम लिखा। सेकंड प्रिंट लगाया, सेकंड टाइम आपने नाम लिखा। तो इसी तरीके से 10 प्रिंट लगाने पड़ेंगे 10 बार नाम लिखने के लिए आपको, राइट। या एक ही प्रिंट में भी आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, लेकिन मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए, एक के नीचे एक, तो आपको 10 प्रिंट लगाने पड़ेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर मैं 1000 बोलता हूँ कि 1000 टाइम आपको अपना नाम लिखना है, तो 1000 ऑफ लाइन आपको बेसिकली लिखनी पड़ेंगे। तो लूप आपको हेल्प करेगा कि आप 2 या 3 लाइन में ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इतना ईजी है, मतलब ये इसका बेसिकली यूज़ है। और ऐसा नहीं कि रिपीट ही चीज़ों को करना, मतलब एक बार सेम नाम लिख दिया, जैसे राहुल मैंने नाम दे दिया था, मतलब 1000 टाइम आपको लिखना है, तो 1000 टाइम सेम नाम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही ना बार बार, लेकिन एक सिक्वेंस रिपीट हो रहा है। क्या ये रिपीट हो रहा है कि फर्स्ट टाइम आपने 1 लिखा तो सेकंड टाइम 2 आना चाहिए, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 हो गया। तो 2 में 1 ऐड किया जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 1 ऐड किया, तो यहाँ पर देख रहे हो आप सिक्वेंस हो रहा है, हर एक नंबर में एक एक ऐड किया जा रहा है, जैसे एक नंबर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से भी मैं सिक्वेंस बना सकता हूँ। ओके, जैसे कि टेबल प्रिंट कराना है आपको, उसमें भी एक सीक्वेंस होता है ना, एक फ्लो होता है। ओके, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों को अगर आपको रिपीट करना है तो हम लोग उसको लूप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जनरल वे में बता रहा हूँ, पाइथन में नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वी हैव कैटेगराइज द लूप इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में हम लूप्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, ये जर्नल है, स्पेसिफिक पाइथन नहीं है, कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपकी, C++, जावा और अदर भी लैंग्वेज हैं। ओके, हमने लूप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, तो थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट किया हुआ है, मैंने आपको बताया। उसमें क्या होता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं कि जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 किया मैंने, और इफ़ लगाते हैं, राइट। तो क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप ट्रू पार्ट में जाते हो, राइट, अदरवाइज फॉल्स पार्ट में जाते हैं। तो अगर आपको ट्रू पार्ट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। बिना कंडीशन चेक किए आप ट्रू पार्ट में नहीं आ सकते। लेकिन ज़रा सोचो कि पहले मैं ट्रू पार्ट में आ जाऊँ, बाद में कंडीशन चेक करूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 सिनेरियो हो गए। एक तो कंडीशन चेक करने के बाद आप ट्रू पार्ट में आएंगे, दूसरा डायरेक्टली ट्रू पार्ट में आ जाओ और बाद में कंडीशन चेक करो, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले कंडीशन चेक करो आप, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आप ट्रू पार्ट में आएंगे, मतलब उस ब्लॉक के अंदर आएंगे। जैसे कि मैंने एक ब्लॉक बना दिया ये आपके लिए कि ये एक ब्लॉक है। ओके, ये वाला एक ब्लॉक है, तो इसमें आने के लिए आपको पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर कंडीशन ट्रू हुआ है तो ये आप ब्लॉक में आएंगे, अदरवाइज ब्लॉक में नहीं आ सकते। तो इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल, मतलब पहले कंडीशन चेक करना। ओके, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एंट्री कंट्रोल का। जैसे कि आप मेट्रो में जा रहे हैं, तो मेट्रो में एंट्री लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेकिंग करानी पड़ेगी, तो ये आप एंट्री कर सकते हो, राइट। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है। पहले कंडीशन चेक, देन आप अपना प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट को रन कर सकते हो। ओके, कंडीशन चेक, देन आपको जो भी कोड चलाना है वो चलेगा, जैसे इफ के साथ होता है। एग्जिट कंट्रोल का मतलब यह है कि पहले आपको जो भी कोड रन करना है वो रन कर लो, उसके बाद लास्ट में हम कंडीशन चेक करेंगे। ओके, ये पहले जो भी ब्लॉक आपको चलाना है, जितना भी कोड लिखना है, वो
लिख लो और वो एग्जीक्यूट होगा, उसकी लास्ट में हम कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू हो गया या फॉल्स होगा जो भी है, लेकिन उसको कंडीशन जो है हम लास्ट में चेक करते हैं। इस एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ देता हूँ कि जैसे कि मॉल है, मॉल में आप जाओ, नो चेकिंग, लेकिन जब आप उस मॉल में कोई सामान खरीदते हो या कोई शॉप में जाते हो मॉल के अंदर, उसमें कोई सामान खरीदोगे तो बाहर जाओगे तो चेकिंग होगी आपकी, राइट, वो कंपलसरी है। या आप अंदर आए कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आने के बाद जब बाहर जाओगे तो आपकी चेकिंग होना स्टार्ट होती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये है। तो एंट्री मतलब पहले कंट्रोल, पहले कंडीशन चेक करना, और एग्जिट का मतलब होता है कि पहले जो भी आपको काम करना वो कर लो, उसके बाद मतलब कंडीशन चेक होगी। ओके, तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो पाइथन के अंदर एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट नहीं है। ओके, तो ये 3 लूप होते हैं बेसिकली। जनरल वे में बात करें तो वाइल लूप, फोर लूप एंड डू वाइल लूप, बट पाइथन के अंदर डू वाइल लूप नहीं है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट अवेलेबल इन पाइथन। तो हमारे पास पाइथन में ये 2 लूप हैं आपके पास, वाइल लूप एंड फोर लूप। तो आज जो है हम कवर करेंगे वाइल लूप। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ है, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो मैं अभी जो एग्जांपल लूँगा वो काउंटिंग का लूँगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है 5 तक। ओके, मैं अभी तो 5 तक प्रिंट करा रहा हूँ, बट आगे जाके इसका लॉजिक बताऊँगा। 1000 10,000 जितना भी आपको प्रिंट कराना वो आप प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं एक। अगर मुझे ये काउंटिंग प्रिंट करानी है तो स्टार्टिंग बताना पड़ेगा ना कि शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है, 10 से करनी है, 50 से करनी है। जैसे कि मुझे 50 टू 55 करना है तो 50 से शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग 51 52 53 54 इस तरीके से। तो स्टार्टिंग ये है, तो उस स्टार्टिंग को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो शुरुआत को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियलाइजेशन। ओके, और ख़त्म कहाँ पर करना है उसको हम कंडीशन से चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है कि इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, एंड उसके बाद कंडीशन कि वाइल लिखा। देखिए वाइल कीवर्ड है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पर कंडीशन का मतलब क्या है आपको पता ही है सभी को। जैसे हम लोगों ने इफ में किया हुआ है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 2, 1 लेस देन 5, 1 ग्रेटर देन 5, इस तरीके से ये सारी कंडीशंस। तो अगर कंडीशन ट्रू है, ओके, यहाँ पर भी 2 ही चीज़ें होती हैं। देखो जहाँ पर कंडीशन आएगी वहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, या तो ट्रू या फॉल्स। कंडीशन या तो सही होगी या गलत होगी। तो ट्रू हुआ तो हम लोग ट्रू ब्लॉक में जाएंगे, सिंपल। मैं पुराना एग्जांपल वापस लेता हूँ कि इफ़ जब हम लगाते थे कंडीशन लिखते थे तो उसके 2 पार्ट होते थे, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स को हम एल्स में जाते हैं, अगर सही है तो ट्रू पार्ट में कर लेते हो तो फॉल्स पार्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि कंडीशन अगर ठीक हुई तो इस वाइल लूप के अंदर जाओगे और जो भी आपने लिखा है वो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आप इस वाइल के अंदर नहीं आ सकते। ओके, कहाँ जाओगे, सीधा बाहर। बाहर आए तो बाहर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो इसके अंदर जो है हमने क्या लिखा हुआ है, ये ब्लॉक लिखा हुआ है। सही हुआ तो ठीक है, इसके वाइल के बॉडी में जाएंगे, इसको वाइल का बॉडी भी बोलते हैं या वाइल का ब्लॉक भी बोलते हैं। ओके, तो इस सही रहेगा तो जो भी आपको लिखना है, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है या जो भी आपको लॉजिक लगाना है वो लिखेंगे, अदरवाइज बाहर। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये क्या करेगा, आपको प्रिंट कराएगा काउंटिंग 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ओके, तो ये कोड क्या करेगा, किस तरीके से रन होगा। ओके, ये अगर आप, ये आपको मेनली समझना है, ठीक है। अगर आप एक बार इसे समझ जाओगे तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम है वो भी हम लोग करेंगे, बट आपको इसका फ्लो एक बार समझना है। ओके, किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं इसको पहले आपको समझाने वाला हूँ। ओके, देखिए ये 1 to 5 काउंटिंग प्रिंट करेगा, सिंपल है, इतना समझना है अपने को। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या होने वाला है कि आई की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन कर दिया कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करने वाला हूँ, 1 से करने वाला हूँ। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझाने के लिए मैं एक अलग जगह पर एक वेरिएबल बना लूँगा, इस तरीके से कि आई की वैल्यू इनिशियली 1 है।
ओके, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो पहली लाइन ये वाली चली, ओके। उसके बाद सेकंड लाइन पे आओगे आप, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बोला है कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, मैं इस चीज़ को रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि मैं आपको समझा सकूँ। आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ओके, तो इस आई का मतलब क्या है? इस आई का मतलब है 1, राइट? क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? 1 है, हमको पता है, यहाँ पर हमने लिखी हुई है। ओके, इस जगह पर हमने लिखा हुआ आई की वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ पर भी आई होगा वो 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर मतलब 1 है। ओके, आई मतलब 1, तो हम क्या चेक करें? 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप इस ब्लॉक में आएंगे, अगर ट्रू नहीं हुई तो नहीं आते। मान लो, ऐसा मान लो कि अगर ये आई लेस देन 5 ना होकर के आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 होता, ओके, तो आई में तो 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बताइए क्या एक ज़्यादा या बड़ा होता है 5 से? ओके, तो 1 तो ना बड़ा होता है ना बराबर होता है 5 से, राइट? तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये लूप चलता ही नहीं है आपका, बाहर आ जाते हैं आप यहाँ पर। ओके, बाहर इस तरीके से। बट मैंने यहाँ पर आई इज लेस देन 5 लिखा है, तो आई मतलब 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन हो गई है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इस ब्लॉक में आएंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन। चलिए इसको रब कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई की वैल्यू। ओके, ऐसा करते हैं, आई की जो वैल्यू है वट एवर इट इज़, मैं इसके नीचे लिखता हूँ। आई की वैल्यू 1 है। ओके, और पहला स्टेप हमारा चला था क्या? ये वाला। पहले हमने ये काम किया, दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर आए, और तीसरे नंबर पर हमने क्या चेक किया? कंडीशन। ओके, तो ये मैं बोल दूंगा ये इसको चेक करना है, तो हम ये तीसरे नंबर पे आप आए। ओके, थर्ड स्टेप हमने ये फॉलो किया। तो अगेन, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5 होता है क्या? यस, कंडीशन ट्रू है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी लिख लेते हैं, आपको भी ऐसा करना, मैं रफ इसको ड्राई रन करा रहा हूँ मैं आपको। तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ओके, ये रफ काम है एक तरीके से, इसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। ओके, ड्राई रन। इससे क्या होता है कि कोई भी लूप का जो प्रोग्राम है ना, अगर आप उसका ड्राई रन करके देखना चाहते हैं तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। नोटबुक के अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर कोई एडिटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसी तरीके से नोटबुक में भी आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रिजल्ट 1 2 3 4 5 आएगा, कैसे आएगा। ओके, चलिए, तो अब अपने को क्या पता लग गया? 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो कहाँ पर आओगे आप? यहाँ इस कंडीशन को चेक करने के बाद डायरेक्टली कहाँ पर आए आप? यहाँ, सॉरी, इसको चेक किया तो आप इस वाले पार्ट में आए। ओके, मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर आए हो आप फोर्थ स्टेप करके, ये फोर्थ स्टेप है आपका, और ये आपने कंडीशन चेक की थी, इसकी वजह से आप यहाँ पर आए। ओके, लेकिन यहाँ पर फोर्थ स्टेप में आए हो आप, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। क्या? कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ही आप अंदर जाओगे, राइट? मतलब तो ही आप फोर्थ स्टेप में आओगे। अगर कंडीशन फॉल्स है, ओके, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स है तो सीधी सी बात है, इसके ब्लॉक में नहीं जा पाओगे। तो कहाँ जाओगे? फॉल्स है तो आप सीधा यहाँ से बाहर, लूप से बाहर। ओके, लूप से बाहर इस जगह पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसकी बात तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना। ओके, ये थोड़ा समझना है, ध्यान देना अपने को। तो क्या हुआ? 1 इज लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फोर्थ स्टेप पर हम आए, और फोर्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ कि प्रिंट कर दो आई। अब आप जरा सोचो, अगर प्रिंट फंक्शन लगा रहे हैं हम लोग तो क्या होगा? प्रिंट तो होगा कुछ ना कुछ। क्या प्रिंट करने के लिए बोला हमने? आई। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या है? आई में क्या है? आई में हमें पता है कि 1 है, राइट? तो
अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका जो आउटपुट है, लेट्स से आउटपुट हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आउटपुट आया 1, मतलब आपकी स्क्रीन पर, आपके कंसोल पर या आपके टर्मिनल पर प्रिंट हो गया 1, राइट। प्रिंट का मतलब प्रिंट कराना, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आए नेक्स्ट स्टेटमेंट में, मतलब फिफ्थ स्टेप आपका ये है, फिफ्थ वाला स्टेप। तो यहाँ पर आपने बोला कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, इसको मैं वो कर देता हूँ थोड़ा, ओके ओके, इसको यहीं पर रखता हूँ और राइट साइड में लिखता हूँ। यहाँ पर है i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैं ड्राई रन कर रहा हूँ राइट साइड में, इसको ड्राई रन बोला जाता है, रफ कार एक तरीके से। तो यहाँ पर है कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो i में क्या है 1 है, प्लस 1 किया, कितना हो गया टोटल 2। तो मतलब इसका आंसर 2 हो गया, और ये 2 कहाँ जाएगा, i के पास जाएगा। तो i की वैल्यू क्या हो गई 2, राइट। तो इसको मैं ड्राई रन में भी लिख लेता हूँ कि i में 1 है, प्लस 1 किया इज इक्वल टू i हो गया। तो इसका आंसर हुआ कितना 2, तो ये 2 गया i के पास। तो अब आप बोल सकते हैं कि i की नई वैल्यू 2 है। तो अब i की जो वैल्यू है 1 ना हो करके 2 हो गई है। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने 1 को क्यों काट दिया, देखो सिंपल है कि a इज इक्वल टू जब हम 5 करते हैं और a इज इक्वल टू 6 करते हैं, अगर मैं प्रिंट करूंगा a को तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, तो 5 तो नहीं आएगा, मतलब a की वैल्यू ओवरराइट हो गई एक तरीके से। तो यही काम यहाँ पर भी हुआ है। ओके, तो अब ध्यान रखना है, मैं लिखते भी चल रहा हूँ साथ के साथ कि जो i की वैल्यू है आपकी लेटेस्ट वैल्यू 2 हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर इसका काम खत्म। ओके, 2 ही लाइन लिखी थी हमने, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब कहाँ जाओगे आप, तो जब आपकी सारी लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप जो है, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बाहर आ सकते लूप से, लूप के बाहर नहीं आ सकते। देखिए ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम आप, ये आउटर एरिया है और ये जो दो है वो इनर एरिया के अंदर लिखा गया है। ओके, तो 5 नंबर कंप्लीट। अब यहाँ इसके बाद आप जो है दोबारा से जाओगे कंडीशन के पास, तो ये 6th स्टेप है आपका। ओके, आप बाहर नहीं निकल सकते। इफ़ में क्या था, इफ़ में ये था कि कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू पार्ट में जाओगे, और फॉल्स हुई तो फॉल्स पार्ट में जा देते हैं, मतलब एक ही बार चलता था। इसमें क्या है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आप इसी में घूमते रहोगे। ओके, इसमें रोटेट होते रहोगे। मैं ऐसा अगर करा थोड़ा चेंज कर दूँ, यस, इसी में रोटेट होते रहोगे। तो 5th नंबर के बाद आप यहाँ पर आएंगे, वापस से कंडीशन चेक की जाएगी। तो कंडीशन चेक करेंगे तो i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब आप बताइए कि i इज़ लेस देन 5, तो i में क्या है, i की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 2, राइट। हमने यहाँ पर लिखा था i की लेटेस्ट वैल्यू 2 हो गई थी, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ओके, बताइए क्या 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 होता है क्या, यस। 2 जो है वो लेस देन होता है 5 से, करेक्ट है। इसको ड्राई रन में भी लिख लेता हूँ, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। सेकंड टाइम कंडीशन चेक करें, ध्यान रखना। तो इसका 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 आंसर क्या आया, ट्रू आया ना, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वापस इस लाइन पे आ जाओगे आप। तो फिर से बोला इसने क्या, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो। तो प्रिंट करेंगे आई को, तो आई में क्या है, आई की वैल्यू 2 है, तो प्रिंट क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा 2, राइट। ये 2 आ गया आपका, कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वाली लाइन पे जब आप आओगे तो फिर से बोला है कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i में क्या है, i में 2 है, हम सभी को पता है कि i में 2 है, तो i की जगह मैं 2 लिख दूंगा, प्लस 1 की जगह 1 ही रहेगा, 1 में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, और इज इक्वल टू, तो 2 प्लस 1 ये किस में जाएगा, टोटल हो गया ये 3, राइट, हो गया 3। तो 3 कहाँ गया, i के पास।
तो आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई? आई की लेटेस्ट वैल्यू हो गई है 3। ओके, तो ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गई आपकी। तो ये कंप्लीट होने के बाद वापस से आप फिर कंडीशन पे चले जाओगे, फिर चेक किया जाएगा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 होता है क्या? यस। तो वापस कंडीशन चेक किया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर जाओगे और आई को प्रिंट कराओगे। तो आई में आई को प्रिंट कराया जाए तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? देखिए 3 है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो फिर से जो आपका आउटपुट आएगा, अब आएगा 3। ओके, 3 प्रिंट हुआ। फिर नीचे आए आप, फिर क्या बोला कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई में कितना है? आई में है 3। ओके, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 कहाँ जाएगा? आई के पास जाएगा। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू अब क्या हो गई है? 4। ओके, तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ से आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो अब वापस जाओगे कंडीशन के पास, कंडीशन फिर चेक की जाएगी। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, तो मैं ड्राई रन में भी लिख लेता हूँ, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस लूप के अंदर जाओगे आप, फिर बोल रहा है फिर प्रिंट कराओ आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 4 है। ओके, तो प्रिंट कराओ। प्रिंट बोला है तो प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट हो गया 4। ओके, 4 प्रिंट हुआ, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 4 है। तो 4 प्लस 1 5 होगा। तो मैं इसको ड्राई रन में भी लिख लेता हूँ कि 4 प्लस 1 आई में जाएगा। तो 4 प्लस 1 होता है आपका 5। तो आई की वैल्यू हो चुकी है लेटेस्ट 5। ओके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, आई की वैल्यू। तो वापस कंडीशन चेक की जाएगी। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो 5 जो है लेस देन 5 से तो नहीं होता बट इक्वल होता है। तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। यस, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू। मैं ड्राई रन में भी लिख लेता हूँ इसको, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन होती है वापस से ट्रू। तो देखिए यहाँ तक अभी तक ट्रू ट्रू होते हुए आया हमारे पास। ओके, कंडीशन ट्रू हो गई अगेन। फिर से आप इस लूप में आओगे और प्रिंट कराओगे आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है? आई की लेटेस्ट वैल्यू 5 है। तो वापस प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे अब आप, तो 5 आएगा। ओके, ये हो गया, लाइन चल गया। नेक्स्ट लाइन, अभी तो देखिए मैंने 2 लाइन लिखी है, हो सकता है और भी लाइन लिखी हो, तो वो सारी सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो आई प्लस 1, आई में कितना है? 5 है, ये पता है हमको। मैंने इसलिए लिखा है, देखो ड्राई रन इसलिए बना रहा हूँ कि पता रहे कि आई की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या चेक हो रही है, क्या आउटपुट आ रहा है, वो सारी चीज़ें। तो 5 है आई की वैल्यू, 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। कहाँ जाएगा? आई में जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लिख भी लेता हूँ कि 5 प्लस 1 वो जाएगा आई में। तो 5 प्लस 1 हो गया कितना? 6। तो 6 कहाँ पर आ गया आपका? आई के पास। तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू है 6। ओके, तो आई की लेटेस्ट वैल्यू 6 है। ओके, फिर से आप जाओगे, ये लाइन हो गई ना, दोनों कंप्लीट है, वापस कंडीशन चेक की जाएगी। तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? आई की लेटेस्ट वैल्यू है 6। तो अगर मैं कंडीशन में भी लिखूं तो 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। बताइए क्या 6 लेस देन और इक्वल टू होता है 5 से? तो देखिए 6 जो है ना तो लेस देन 5 से होता है ना इक्वल होता है। तो इसका जो रिजल्ट आ गया फॉल्स, राइट, सॉरी मैं ट्रू लिखने वाला था, फॉल्स। तो ये हो गया कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हो गया तो अब आप इस वाले पार्ट में नहीं आ सकते। कहाँ जाओगे? फॉल्स मतलब लूप से बाहर। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब लूप से आप बाहर आ गए कंप्लीटली यहाँ पर। तो लूप आपका आउट हो गया। अब आप दोबारा से यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि लूप से बाहर आ गए तो आप लूप के दोबारा से कंडीशन चेक नहीं हो सकते। तो लूप खत्म, लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप आउटपुट देखो, मतलब प्रिंट ने क्या क्या प्रिंट कराया, 1 2 3 4 5।
तो इसका रिजल्ट ये है। अब मैं आपको इसको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। देखिए ड्राई रन आपको समझना है मेन, ये समझ जाओगे तो लॉजिक लगा पाओगे आगे जाके। तो देखिए मैंने आई की वैल्यू ली, कुछ भी मैंने 1 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्रिंट, नॉट प्रिंट, वाइल लूप लगाएंगे, राइट। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कराओ आई की वैल्यू को, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कंप्लीट, सेव। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, पाइथन एंड डेमो 25 फाइल का नाम है हमारी, एंटर किया तो देखिए 1 2 3 4 5। अगर आपको 50 तक काउंटिंग करनी है सिंपल, अब इसको 50 कर दो, देखिए काउंटिंग 15 तक आ गया है आपका। अगर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 40 से, ओके इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब 40 से स्टार्ट होगा और ये 50 तक प्रिंट कराएगा। ये देखिए 41 42 43 43 45 इस तरीके से ये प्रिंट करा रहा है। ओके आई होप समझ आया होगा आपको कि किस तरीके से है। और अच्छा इसका हम दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर, इससे पहले वाली वीडियो है, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो आई प्लस इज इक्वल टू 1, सेम काम करेगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, सो कमेंट कर देंगे और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई इतना लेंदी कोड ना करना पड़े आपको, प्लस इक्वल टू 1, ओके तो रन किया, देखिए सेम आउट। ओके तो फुली समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से कर रहे हैं। और आप चाहो तो इसको भी इसकी जगह पे वेरिएबल बना सकते हो, लाइक इनिशियलाइजेशन किया मैंने, यहाँ पर एंड की वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने कहा 60 पर एंड होगा। ओके अब मॉडिफिकेशन आपके ऊपर है कि इस तरीके से वेरिएबल को आप मॉडिफाई कर रहे हो। ये देखिए 60 तक जाएगा, कहाँ से 40 से लेकर 60। ओके तो फुली समझ आ गया होगा आपको। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है ड्राई रन करोगे, ड्राई रन से ज़्यादा इजी रहेगा। ओके तो अभी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर जो आपको सॉल्व कर रहे हैं। पहला तो मैं करा चुका हूँ, ये वाला प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to n, n का मतलब जहाँ जो भी आपको लिमिट देनी है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया था ये। ओके एंड पे 60 70 80 1000 जितना भी आपको रखना है। अच्छा मैंने नेम का आपका डिस्कशन किया था कि नेम वो अगर मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना है सिंपल है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी कि ऐसा करता हूँ 5 टाइम मुझे प्रिंट करना है तो 1 से स्टार्ट करूँगा 1 से 5 तक। ओके और यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करने वाला हूँ, जैसे कि नाम दे दिया मैंने राहुल, और इसको मैं एंड लगा देता हूँ क्योंकि एंड वेरिएबल दिया हमने। ओके अब मैं इसको रन कराऊंगा, ये देखिए इसी तरीके से नंबर यहाँ पर बढ़ाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग ये नाम भी इंक्रीज हो जाएगा जितनी बार आपको करना है। ओके तो रिपीटेशन सेम वैल्यू की भी कर सकते हैं, अलग वैल्यू की भी कर सकते हैं, बट सीक्वेंस देखो फ्लो एक जैसा है सभी में, राइट। तो ये मैंने आपको दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स, कि मैंने जैसे 1 to 5 कराया आप 5 to 1 कराओगे। ओके नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल अल्फ़ाबेट्स यूजिंग लूप्स। ओके अल्फ़ाबेट्स कैसे प्रिंट कराऊंगे, उसके लिए एक हिंट देके जाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन मैंने दिए हैं, ORD एंड CHR। ये क्या करता है, किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता है कि उसकी स्ट्रिंग वैल्यू या स्काई वैल्यू क्या है। ओके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। कि एक ORD लगाया मैंने और यहाँ पर मैंने दे दिया A। ओके ये कैपिटल A कर दिया। अब देखिए मैं जो कैपिटल A प्रेस कर रहा हूँ, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है नंबर समझता है सारी चीज़ों को, है ना, 0 1 समझता है, तो ये A कैसे समझ रहा होगा, तो उसके पीछे भी कैलकुलेशन है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके तो इस A का कुछ वैल्यू है न्यूमेरिक में, तो उस वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को प्रिंट में रख देता हूँ।
पैक कर देता हूँ इसको। तो देखिए इसके पीछे कौन सा नंबर छुपा हुआ है वो बता देगा, 65 कैपिटल ए के पीछे। अगर मैं बी करूँगा तो 66 है, और अगर मैंने स्मॉल ए कर दिया तो 97 है। तो इस तरीके इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं स्काई वैल्यू। ये स्काई वैल्यू प्रिंट करा रहा है हर एक स्ट्रिंग की। ओके, जो भी कीवर्ड से आप प्रेस करो उसकी एक यूनिक वैल्यू है। ओके, इसी तरीके से इसका अपोजिट कर सकते हो आप, कि जिस तरीके से मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ, या ज़रूरी नहीं अल्फ़ाबेट, नंबर्स भी लिख सकते हो आप। ओके, जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, जैसे कीबोर्ड से आप 1 प्रेस करते हो तो इस 1 के पीछे क्या है, 49 है। 1 का मतलब 49 है न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ओके, तो उसको इस तरीके से आप लोग काम करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास CHR। तो CHR के केस में अगर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखा, जैसे कि अभी मैंने लिखा था 65। ओके, इसमें ध्यान रखना कि इंटीजर में देना है, स्ट्रिंग में नहीं देना है। और इसको भी प्रिंट करा सकते हो या ए में रख लो, मर्जी है आपकी, डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो, और मैं बाद में जाके ए को प्रिंट करा दे रहा हूँ, इस तरीके से चॉइस है। तो 65 का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, ए। और तो यहाँ पर 68 का क्या मतलब है, ये देखिए डी है। ओके, तो कीबोर्ड का कोई भी नंबर प्रेस करके देखो आप, इसमें क्या है कि कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करोगे तो उसकी स्काई वैल्यू दोगे, या स्काई वैल्यू आप दोगे तो वो आपको उसकी वैल्यू निकाल के देगा। अच्छा, स्काई वैल्यू क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कुछ लोग उसको स्काई वैल्यू बोलते हैं, कोई आस्की वैल्यू बोलते हैं, और आपकी मर्ज़ी क्या बोलना, मैं तो स्काई बोलता हूँ। तो ये मैंने एक लिंक पहले से निकाला हुआ है। ओके, तो और भी कई सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने ले लिए, और जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर एक वैल्यू का मतलब है 1 से लेकर यहाँ पर 127 तक दिया हुआ है। ओके, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था अल्फ़ाबेट, ये देखिए ए, और इस ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 है, तो मैं 65 प्रेस कर रहा था तो ए आ रहा था, या मैं ए दूंगा तो 65 आएगा। ओके, तो इसी तरीके से जैसे कि आपको एफ प्रेस करना है, या देखो ए है 65 से लेकर जिसका जेड देखा जाए तो 90 तक है। ओके, तो देखिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए जो उसकी स्काई वैल्यूज़ हैं वो अलग है, और स्मॉल ए के लिए जो स्काई वैल्यू अलग है। 97 प्रेस करो तो स्मॉल ए आएगा, इसी तरीके से। तो बाकी और भी सिंबल्स हैं, जैसे हैश है, और ये कौन सा डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, अलग अलग साइंस है। तो ये 2 फंक्शन आपको हेल्प करते हैं दोनों कामों के लिए। अगर आप यहाँ पर वैल्यू दोगे तो उसकी स्काई वैल्यू निकालेगा, और अगर आप यहाँ पर इंटीजर दोगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी वो निकालेगा। ओके, 68 पे क्या रखा हुआ था, देखिए 68 पे क्या रखा हुआ है, 68 पे डी है। ओके, तो ये आपको दोनों फंक्शन हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इस वाले को। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है कि कैसे हम अल्फ़ाबेट प्रिंट करा सकते हैं लूप की हेल्प से। अब आपको अल्फ़ाबेट स्मॉल या कैपिटल जो भी आप चाहते हो वो प्रिंट करा देना, आप दोनों ट्राई कर सकते हो, मर्जी है आपकी। काफ़ी यूज़फुल है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सी की होती तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे से पता होता, बट नो नीड, हम ही पाइथन पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल दी स्काई वैल्यू बिटवीन 1 to 255 की 1 से लेकर 255 के बीच में कितने भी स्काई नंबर्स हैं उसको प्रिंट कराना है आपको, स्काई वैल्यूज़। ओके, स्काई वैल्यूज़। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 500 कि 1 से 500 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं, इवन जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरीके से लूप्स की हेल्प से आपको 1 से 50 एंड 500 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स सभी को प्रिंट कराएंगे, और इसमें और नंबर को प्रिंट कराना है। ओके, होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो मैंने आपको कराया ना उसको ज़रूर कर लेना, एक बार ड्राई रन करना, समझना अच्छी तरीके से। और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।